Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Compass. In the previous video, we studied ionization energy, which explains how atoms lose electrons. Today, we will study the opposite behavior of atoms, that is electron affinity. Electron affinity explains how and why atoms gain electrons. This topic is extremely important for periodic trends, chemical bonding, board exams and competitive exams. So watch the video till end. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर 5 जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में है और इसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक उल्टा अमल है। इस मौजू को पढ़ने के बाद आप पीरियोडिक ट्रेंड्स को, केमिकल बॉन्डिंग को और अपने एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत से सवालात को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. So, according to its definition, electron affinity is defined as the energy change that occur when a neutral atom in gaseous state gains an electron to form a negative ion. Please note three important points in the definition. Atom must be neutral, it must be in gaseous state, it gains only one electron. The process can either release energy or absorb energy. नाउ इन उर्दू, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद वो तवानाई है जो उस वक्त खारिज होती है या जज्ब होती है जब एक गैर चार्ज शुदा एटम गैसी हालत में एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और मनफी आयन बन जाता है। इसमें हम तीन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे कि एटम जो है वो गैर चार्ज शुदा हो, आयन की फॉर्म में ना हो, गैसी हालत में हो और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हासिल करे। थर्मोडायनामिक्स में हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक टर्म यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही आप उसे समझ लें। यानी कि थर्मोडायनामिक्स में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं और इसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और ये इंडिकेट करता है कि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि तवानाई जो है वो खारिज हुई है और डेल एच की कीमत जो है वो मनफी में है। और इसी तरह अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो इसका मतलब है कि डेल एच जो है वो पॉजिटिव है और प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि इस अमल के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव एनर्जी की उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ वाई एनर्जी इज़ रिलीज्ड, यानी कि तवानाई क्यों खारिज होती है। When an electron approaches an atom, it feels an attraction from the positively charged nucleus. Because opposite charges attract, the electron moves closer to the nucleus. This attraction results in release of energy. If attraction is strong, more energy released. If attraction is weak, less energy released. In Urdu, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के करीब आता है तो मस्बत न्यूक्लियस, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, मस्बत न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींचता है। चूँकि मुखालिफ चार्जेस में कशिश होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और तवानाई खारिज होती है। जितनी ज़्यादा कशिश होगी उतनी ज़्यादा तवानाई खारिज होगी और जितनी कम कशिश होगी उतनी ही कम तवानाई खारिज होगी। अगर हम इसके बारे में मज़ीद बात करें तो एनर्जी की जो अमाउंट रिलीज़ होती है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें एक है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है एटॉमिक साइज़ और उसके बाद आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। मज़ीद हम इसके बारे में आगे जानते हैं। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ factors affecting electron affinity. Electron affinity is not the same for all elements. It depends mainly on three factors. Number 1, atomic size. Number 2, nuclear charge. Number 3, shielding effect. Let's understand each factor carefully.
Our first factor is atomic size. Atomic size plays a very important role. In small atoms, the nucleus is close to the incoming electron, so the attraction is stronger and electron affinity is high. In larger atoms, the electrons is far from the nucleus, so the attraction is weak and electron affinity is low. Our next factor is nuclear charge. Nuclear charge means the number of protons in the nucleus. As nuclear charge increases, attraction for electrons increases, electron affinity will automatically increases. That is why elements on the right side of periodic table usually have higher electron affinity. Our next factor is shielding effect. Inner shell electrons block or reduce the attraction between nucleus and incoming electron. This is called the shielding effect. More inner shells, more shielding effect, lower electron affinity. Now let's break down these factors in Urdu. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर जो पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है एटम का साइज़। एटम का साइज़ जितना छोटा होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान उतनी ही ज़्यादा कशिश होती है, और क्योंकि कशिश ज़्यादा होती है इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील होता है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर बड़े साइज़ का एटम हो तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, और शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से भी न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हमारा अगला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद पहले भी बात हो चुकी है कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की कशिश आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फोर्स लगा सकता है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। हमारा अगला पॉइंट है शील्डिंग इफ़ेक्ट। हमें पता है शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, उसे शील्ड कर देते हैं, उसे ढांप देते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा कब होगी, जब शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. As a result, nuclear charge will increases. Therefore, electron affinity increases across a period. पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ अगर हम जाएं तो एटम छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसी तरह बढ़ती जाती है। When we move down a group, atomic size increases, shielding effect also increases, nuclear charge decreases. As a result, electron affinity automatically decreases down a group. अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होती जाती है। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक which are obviously exceptions. And first of all, halogens. Halogens have high electron affinity. They need one electron to complete octet, and therefore they have strong tendency to form negative ions. If we talk about order, then we will observe that electron affinity of chlorine is greater than fluorine, and electron affinity of fluorine is greater than bromine, and electron affinity of bromine is greater than iodine. Now question is, why chlorine have higher electron affinity than fluorine? Although fluorine is smaller, very small size causes strong electron repulsion. Incoming electron experience repulsion. Therefore, electron affinity of chlorine is greater than electron affinity of fluorine. जब हम एनॉमलीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोजेंस को। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि
हैलोजन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनके पास नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। अगर हम हैलोजन्स के ट्रेंड्स की बात करें तो क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, और फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है ब्रोमीन की आयोडीन की। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हम हैलोजन्स को बात करते हैं तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्लोरीन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, एक वजह ये। और इसी तरह मज़ीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो रिपल्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी जो है वो क्लोरीन की निस्बत कम है। एंड आवर नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ नोबल गैसेस. Noble gases have positive electron affinity or nearly zero. The reason is they have completely filled shells and incoming electrons must enter higher energy levels, hence energy is absorbed. नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट है या उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, क्योंकि उनके पास मुकम्मल तौर पर भरे हुए शेल्स होते हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन को किसी नए शेल में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है और इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पॉजिटिव प्लस में हमेशा लिखी जाएगी। इसी तरह मज़ीद एक्सेप्शनल केस जो है वो बेरिलियम और नाइट्रोजन का भी है। बेरिलियम के पास फुली फील्ड एस ऑर्बिटल होता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादा अमाउंट में, और बिलफर्ड्स अगर वो एंटर हो भी जाता है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो या तो लो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। और इस तरह नाइट्रोजन के पास आपको पता है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और कोई भी शेल स्टेबल तब होता है जब या तो वो एम्प्टी हो या फिर हाफ फील्ड हो या फिर वो कम्प्लीटली फील्ड हो। तो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल में भी आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्शन काज करेगा और इसके नतीजे में जो है वो लो या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is when first electron enters in gaseous atom and it is usually exothermic, and second electron affinity is when an electron enters in ion negatively charged and it is always endothermic. Now question is, why second electron affinity is endothermic? Incoming electron repelled by negative ion, energy required to overcome repulsion. Hence, second electron affinity is always positive. अब हम बात करेंगे पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जिस तरह हमने पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की। जब गैसी हालत में न्यूट्रल एटम हो और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और ये यूजुअली जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब जबकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है और न्यूट्रल एटम एक आयन बन चुका है, उसमें हम मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हमें फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें एनर्जी चाहिए होगी कि हम उस इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली उस आयन में इंसर्ट कर सकें, और ये ऑलवेज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एंडोथर्मिक क्यों होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से मौजूद नेगेटिव आयन के साथ रिपल्शन फेस करता है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। Now let's overview our previous lecture and our
present lecture, which is difference between electron affinity and ionization energy. Electron affinity is gain of electron, ionization energy is loss of electron. Electron affinity forms anion. Ionization energy forms cation. Electron affinity is usually exothermic and ionization energy is always endothermic. Electron affinity is related to nonmetals and ionization energy is related to metals. Now our lecture is complete. Thank you for watching this video. Subscribe for next lesson from Chemical Compass.